द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नागास्त्र बैच फॉर एपकेट 2026। ठीक है। और ये जो टाइम मैंने कल आपको दिया तो 7 to 8 PM का एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए, तो आज मैं आपके लिए उसी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम का टॉपिक लेके आया हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं और बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ, जिसे आप शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो, और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आज हम इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं और इस लाइव सेशन का मजा लें। और यदि आपने ये क्लास कर ली तो ये समझ लो नंबर सिस्टम का कोई सिंगल क्वेश्चन आप एपकेट एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन एफकेट के एग्जाम में आते हैं। तो यदि आप उन 2 क्वेश्चंस को सही कर ले तो इसका मतलब आप 6 मार्क्स गेन करोगे। क्लियर सी बात है। और सारे टॉपिक्स मैथ्स के शानदार टॉपिक हैं, सारे अर्थमेटिक वाले टॉपिक हैं। बहुत ज्यादा कहने का मतलब हार्ड लेवल का कोई टॉपिक नहीं है, सारे अपने अर्थमेटिक लेवल के हैं। और ये अपना नंबर सिस्टम बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो चलिए आते हैं नंबर सिस्टम के हम पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन है इन द एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट गेट 2/5 मार्क्स टू पास। कहने का मतलब एक कैंडिडेट को किसी एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? 2/5 मार्क्स चाहिए। मतलब आप ये मान के चलिए कि यदि मैक्सिमम मार्क्स 5 हैं और वो 2 मार्क्स ले आता है तो पास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आर 5 एंड ही गॉट 2 मार्क्स, ही विल पास दैट एग्जामिनेशन। लेकिन वो बंदा नंबर कितने मार्क्स लेके आया? 198 मार्क्स लाया। और आगे क्या लिख रहा है? फेल्ड बाई 36 मार्क्स। मतलब 198 मार्क्स तो वो लाया ही है, इसके साथ ही यदि वो 36 मार्क्स और ले आता तो उस एग्जाम में पास हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो 196 और 36 को अपन ऐड करेंगे तो कितना बनता है? ये बनता है 234, जो कितने रेशियो के इक्वल है? 2 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 117 आएगी। देन 5 रेशियो विल भी कितना होगा बेटा? 585। इसका मतलब 585 इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दैट एग्जामिनेशन। सबको समझ आ गया होगा? क्लियर है? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा? ठीक है। 2 लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। आप चाहो तो यहीं की यहीं भी कर सकते थे। कहने का मतलब यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगेंगे। सबको समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन को पढ़िएगा। हाँ, क्वेश्चन है हमारा, इन अ 3 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द टेंस प्लेस and 1.5 times the digit in the 100 place. If the sum of all the 3 digit of the number is 13, what is the number? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई 3 डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट का मतलब मींस कोई 3 डिजिट, मान लीजिए अपन कहते हैं वो है x, y and z. This is unit place. This is your unit place. This is your tens place. And this is your 100 प्लेस। हिंदी में यदि मैं समझाऊं तो इसे हम बोलते हैं इकाई, इसे हम बोलते हैं दहाई, इसे हम बोलते हैं सैकड़ा। और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मुझे इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है? इफ द सम ऑफ डिजिट इज 13, इन तीनों डिजिट का सम कितना है? 13। तो हमारे सामने 5 ऑप्शन है, 5 छोड़िए 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं। सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि किस आंसर के अंदर जो डिजिट का सम है वो 13 आ रहा है। यदि कोई 2 ऑप्शन कोइंसाइड करते हैं तो हम चेक करेंगे आगे। यदि हम इन चारों में से ओनली एक ही ऑप्शन ऐसा मिले जिसका सम 13 है तो हम सीधा उस पर टिक मारेंगे,
क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए 3 + 5 8 6 14 मीन्स नहीं होगा। 4 + 5 9 + 6 15 मतलब नहीं होगा। 4 + 3 7 7 और 6 कितना होता है 13, इसका मतलब इसके चांस हैं। आगे आइए 6 + 2 8 8 + 6 कितना 14 मीन्स कोई चांस नहीं है। और लास्ट में 5 + 1 7 7 और 6 कितना 30, ये कितना हो गया 12, मतलब ये भी आपका नहीं होगा। ओनली एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट का सम कितना आ रहा है 13 आ रहा है। तुम आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, सीधा हम बोलेंगे 436 अवर आंसर। यदि फिर भी आपको अपनी तसल्ली के लिए चेक करना है कि क्या ये राइट आंसर है, तो देखिए क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट इज डबल या ट्वाइस द टेंस प्लेस डिजिट। यूनिट वाली कौन सी है 6, टेंस वाली कितनी है 3, क्या 2 टाइम है? बिल्कुल है। क्या 100 वाली से ये 1.5 टाइम है? बिल्कुल है। इसका मतलब सी इज अवर राइट आंसर। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा? 10-10 सेकंड के सारे क्वेश्चन है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। फिर कह रहा हूं, इसलिए क्लास में जिस कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से समझ लो। मैं कह रहा हूं यदि आपके एफकेट में 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं तो सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप पूरे के पूरे मार्क्स लेके आओगे मैथ्स की, ये मैं आपको गारंटी लेता हूं, मैथ्स प्लस रीजनिंग। तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है। हाँ भाई, क्वेश्चन है सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर एंड 3 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर टुगेदर इज 231। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 11। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट इवन नंबर एंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। यहां पर 3 ऑड नंबर हैं लेकिन कॉन्जुगेटिव है। सपोज दैट एक नंबर आपका x हुआ, दूसरा होगा आपका x + 2 होगा और तीसरा होगा x + 4। ये तो मैंने मान लिया ऑड वाला। अब मैं मानता हूं किसको, इवन वाले को। तो इवन वाले नंबर की स्टार्टिंग किससे होगी, क्योंकि 11 का डिफरेंस x + 11 x + 13 और x प्लस कितना हो गया बेटा 15। ये 3 तो हो गए आपके ऑड वाले और ये 3 हो गए आपके इवन वाले। इन सबको ऐड करते हैं तो सम बनता है 231। कितना बनता है 231। तो मैं ये मान लूं कि ये 3 पेयर बन रहे हैं, 1 2 और ये 3, और इन तीनों पेयर का जो सम है 231 है। तो 231 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 7 जा 21 एंड 3 7 जा 21 मींस जो मिड वाला पेयर है, ये मिड वाला जो पेयर है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 77 आ रही है। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है लार्जेस्ट इवन एंड लार्जेस्ट ऑड नंबर का सम क्या होगा, मतलब आपसे इस पेयर का सम पूछा है। अब बात समझने वाली है, हमारे पास सम किसका आया है, मिड वाले पेयर का आया है। इस पेयर से ये वाला पेयर कितना ज्यादा होगा, देखिए इससे ये कितना ज्यादा है 2 और इससे ये कितना ज्यादा है 2, मतलब 2 + 2 कितना होगा 4 ज्यादा होगा। इसका मतलब 77 में यदि हम 4 ऐड करते हैं तो आंसर मिलेगा हमें 81। तो डी इज अवर राइट आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए एक तरीका तो होता है कि मैं इन सभी को ऐड करूं, एक तरीका क्या होता है आपका जो सिंपल वाला तरीका है, उस सिंपल वाले तरीके से क्या कहता है, सिंपल तरीका कहता है कि आप इन सबको ऐड करो। उस पर भी मैं बता देता हूं आपको। हाँ भाई, तो ऑड नंबर वाला कौन सा है x + 2 x + 4। इवन नंबर वाले कौन से हो गए x + 11 x + 13 एंड x प्लस कितना 15। और इन सबका सम कितना है 231। इन सबको मैं ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6x और कितना 2 + 4 कितना 6, 6 + 11 कितना 17, 17 और 13 कितना 30 और 30 + 15 कितना 45 इक्वल टू 231
एंड 6x इक्वल टू कितना 231 माइनस 45, 11 माइनस 1 5 6 और ये कितना 186 एंड x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 31 और इस वैल्यू को जब आप यहां पुट करोगे किसमें x प्लस 4 वाली जगह पर x प्लस 15 वाली जगह पर तो ये आएगा आपका 35 कितना आएगा बेटा ये 35 आएगा और ये कितना आएगा आपका ये आएगा 31 प्लस 15 कितना हो गया 46 और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 81। तो पहले वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। उसमें आपको क्या करना है जितने पेयर बन रहे हैं उतने का डिवाइड करेंगे, वही एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो उससे क्या होगा जैसे एवरेज निकालते हो तो मिड वाली वैल्यू निकल के आती है, ऐसे इसमें क्या होगा मिड टर्म जो ऑड और इवन के मिड वाले हैं उनका सम निकल के आएगा। तो उससे हमने क्या निकाल लिया लार्जेस्ट और इवन और लार्जेस्ट ऑड वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहले भी किया होगा कि एक नंबर है जिसको 143 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 143 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 31 बच रहा है। 31 क्यों बच रहा है क्योंकि 31 143 से कम है। भाई रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है किसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर वाली वैल्यू उस डिवीजर से ज्यादा नहीं होगी ना उसके इक्वल होगी, उससे हमेशा क्या होगी कम होगी। तो 143 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 31। अब मान लीजिए कोई ऐसा नंबर हो जो 143 के ही मल्टीपल में आ रहा हो, तो मल्टीपल में कौन सा आ रहा है जो उसने कहा है, कौन सा नंबर है 13। भाई सीधी सी बात है जिसमें 143 का डिवाइड होगा उसमें 13 का तो ऑब्वियसली होगा बिकॉज 13 इज मल्टीपल ऑफ 143। लेकिन रिमाइंडर की बात आए तो रिमाइंडर कैसे चेक करेंगे, इस 31 को 13 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 5। तो 5 इज योर राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग कर लोगे क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट वही रहता है जिस नंबर से वो डिवाइड करवाता है वो नंबर हमेशा क्या होता है उसी का मल्टीपल पार्ट होता है। और आप जानते हो कि यदि मल्टीपल पार्ट वाले नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हाँ भाई अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज 6 मोर देन twice of the smaller number if the difference between these two numbers is 6, if the larger number lies between 15 to 25 which is the smaller number। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक्चुअल में एफकेट के अंदर क्या है, क्वेश्चन का लेवल कोई बहुत ज्यादा हाई पाई नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई पाई नहीं है, थोड़ा सा क्या लैंग्वेज को घुमाते हैं वो लोग। किसको घुमा रहे हैं, लैंग्वेज को घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपको लैंग्वेज में पकड़ करनी है और लैंग्वेज पे आपने पकड़ कर ली तो क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएगा। तो क्वेश्चन का मतलब समझो, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज 6 मोर देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। कोई दो इवन नंबर है और वो 6 मोर देन है ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब दो नंबर हैं, अब मान लो एक नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 2 होगा। क्या कह रहा है, सम ऑफ टू इवन नंबर इज 6 मोर देन, अच्छा तो x और x प्लस 2, अच्छा दूसरा नंबर क्या है 6 ज्यादा है ना तो x प्लस 6 होगा, 2 नहीं होगा, क्या होगा x प्लस 6 होगा। अब देखा जाए तो इन दोनों नंबर का सम, छोटा वाला नंबर कौन सा था x, उसके डबल से 2x से 6 ज्यादा है, ये तो सीधी सी बात है। ऐसे तो कितने भी नंबर हो सकते हैं, ऐसे तो कितने भी नंबर आप उठा लो सब में यही कॉन्सेप्ट रहेगा। भाई एक छोटा नंबर है एक बड़ा नंबर है, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, ठीक है, तो कोई भी दो नंबर को आप ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो छोटे वाले नंबर के डबल प्लस जो डिफरेंस होगा उसके इक्वल ही आएगा। चाहे आप कोई सा भी नंबर ले लो, मान लीजिए मैं एक तरफ ले लेता हूं मान लो 13 और एक तरफ मैंने ले लिया मान लो 20, अब ये कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। अब जब मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है भाई 33 आ रहा है। अब 33 क्या है,
33 13 के डबल से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो इसमें तो कोई नई बात ही नहीं है, बस लैंग्वेज का घुमाव है। अब देखिए, तो ऐसे कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन उसने नीचे एक कंडीशन दी है कि लार्जर जो नंबर है वो 15 से 25 के बीच में लाई कर रहा है, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा? अब आप सोचिए, यदि स्मॉलर नंबर आपने 16 देखा तो 16 में कितना ऐड करो? 6 ऐड करो, कितना हो रहा है? 22 हो रहा है। बिल्कुल, यहां से अपनी संभावना बनती है क्योंकि छोटा नंबर 16 है तो बड़ा नंबर कितना हो सकता है? 22, और 22 जो है 15 और 25 के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा, 6 को देखेंगे तो 6 में 6 ऐड करेंगे 12, मतलब 12 नहीं होगा। अच्छा, 24 को देखेंगे, 24 में 6 ऐड करेंगे 30, मतलब ये मामला भी नहीं बन रहा। 12 को देखेंगे, 12 प्लस 6 कितना हो रहा है? 18, तो ये भी नहीं होगा। तो ओनली एक ही ऑप्शन होगा, और ऑप्शन हमारा कितना होगा? 16। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, मान लो यहां 16 ना हो तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन का यूनिवर्सल आंसर है ना 16 ही हो। 16 के अलावा भी काफी आंसर हो सकते हैं। कैसे भाई? मान लो 16 की जगह पर यहां 17 होता, वैसे तो इवन नंबर कह रहा है तो चलो 17 को अपन नहीं लेंगे, अपन ये मान लेते हैं 17 नहीं है, मान लो वो 18 है। वो नंबर क्या है हमारा? 18। अब 18 को चेक करो आप, 18 में 6 ऐड करेंगे कितना बन रहा भैया? 24। क्या 24 15 और 25 के बीच में लाई नहीं कर रहा? बिल्कुल लाई कर रहा है। तो यदि इन ऑप्शन में 16 की जगह पर 18 भी होता तो भी हमारा आंसर क्या होता? सही होता। क्लियर सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर 16 ही हो, ऐसा कहना सही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, मान लो इस 16 की जगह पर 14 होता तो भी 14 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 20। ये भी सही है, मतलब 14 भी इसका आंसर हो सकता था। अच्छा, मान लीजिए 14 की जगह पर 14 ना हो गए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। अच्छा, 12 मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 12 में 6 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। ये मैंने क्रॉस लगा दिया था, ये क्रॉस नहीं लगेगा, ये भी हमारा सही आंसर है। अब दो ऑप्शन क्या करेंगे? मैच करेंगे। अब यहां पर कोई एप्रोप्रिएट आंसर नहीं निकल रहा, तो अपन क्या कह देंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हां, यदि ये 12 ना होता तो हम किसको लगा सकते थे? 16 को। लेकिन यहां 12 भी आ गया, मतलब दो ऑप्शन आ गए, क्योंकि ऑप्शन कई हो सकते हैं इसके, मैंने भी बताया था आपको। 12 भी इसका सही आंसर है, 16 भी सही आंसर है, 14 भी सही आंसर है। तो 3 आंसर बनने, मतलब किसी क्वेश्चन का कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आ रहा, उसके ऑप्शन के अंदर 2 या 3 आंसर बन रहे हो, तो हम क्या कहेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही क्यों कहेंगे? क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको जो कंडीशन बताई उसके अकॉर्डिंग देखिए हो क्या रहा है। यदि मैं LHS और RHS की बात करूं, 2x से 2x क्या हो गया? कैंसिल। 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल। अरे जब LHS और RHS सारा मामला ही कैंसिल हो गया, अब x कहां से लाओगे? जब x बचा ही नहीं है तो x लाओगे ही कहां से? ये तो वही बात हो गई कि 10 इक्वल टू कितना? 10 से कट गया 10। अब बताओ किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? तो मतलब कोई वैल्यू नहीं निकल रही है। बात समझ में आ रही है? चलो, हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़िएगा। हाँ भाई, ये कह रहा है कि देयर आर सम पैरेट एंड सम लॉइन। जैसे ही पैरेट और लॉइन की बात आई, हेड और उसकी लेग की बात आ रही है, तो कॉन्सेप्ट बेटा क्या है? वही हमारे जो बचपन वाले क्वेश्चन जो बड़े बूढ़े पूछा करते थे, उसी टाइप के ये क्वेश्चन है कि भाई इसमें 2 पैर वाले हैं और कुछ क्या हैं? 4 पैर वाले हैं। एक तरफ आपको हेड दे दिए हैं और एक तरफ आपको उनकी लेग दे रखी है। तो कभी तो पूछ लेता है कि भाई 2 पैर वालों की संख्या कितनी है, और कभी पूछ लेगा 4 पैर वालों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या है, मैं आपको फॉर्मूले भी लिखा दूंगा, 2 ट्रिक वाले क्वेश्चन वो है फॉर्मूले, उससे भी कर सकते हो, और एक आपको मैं कॉन्सेप्ट से भी समझाऊंगा कि ऐसा फॉर्मूला कैसे बनता है, मतलब ये फॉर्मूला कैसे इजाद हुआ, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जब जब हम 2 पैर वाले निकालना चाहें, कौन से? 2 पैर वाले जानवर यदि वो निकालने हैं,
तो हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा 4 इंटू सिर। अच्छा इंग्लिश में लिख देता हूं, क्या करना है, 4 इंटू हेड 4h माइनस टेल डिवाइड बाई 2, क्या डिवाइड बाई 2। यदि आपको दो पैर वाले जानवर निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेड का मल्टीप्लाई 4 से करके उसमें से टेल, मतलब टेल लिख दिया मैंने, कोई नहीं, पैरों की जगह टेल लिख दिया मैंने, डिवाइड बाई 2। यदि हम ये करते हैं तो हमारे पास कितने पैर वाले आ जाएंगे, दो पैर वाले। और यदि हमें डायरेक्ट चार पैर वाले निकालने हो तो यदि हमें डायरेक्ट चार पैर वाले निकालने हो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेल माइनस ट्वाइस ऑफ हेड डिवाइड बाई 2। बात समझ में आ रही है? चार पैर वाले निकालने हैं तो t माइनस 2, टी का मतलब क्या है, जो हम पैर, लेग बोल दो, मैंने टेल बोल दिया, टेल मतलब पूंछ, मतलब हेड टेल के हिसाब से बता दिया मैंने। आप T4 टेल मतलब आप लेग मान सकते हो, इसकी जगह एल भी मान सकते हो। तो यहां भी कुछ ऐसा ही मामला है कि नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 840 हैं, और लेग कितने हैं, 1760 हैं। और पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पैरेट। अब पैरेट का मतलब दो पैर वाले, तो दो पैर वालों में सीधा सीधा ये लगा देंगे, तो 4 इंटू हेड तो 4h, तो 4 इंटू 840 माइनस कितना 1760, देन डिवाइड बाई कितना 2, और ये मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये 16, और ये हो गया 1, ये होगा 33 माइनस 1760 डिवाइड बाई 2, और ये बनता है हमारा 1600 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ रहा है 800। क्या आ रहा है 800। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ पैरेट जो है वो कितने हैं, 800 हैं, और बच्चे कितने रिमेनिंग 40। 800 पैरेट हो गए और 40 क्या हो गए, लाइन हो गए, जो भी हैं। तो पैरेट वाले कितने हो गए, इनके हो गए पैर कितने 1600, और इनके पैर कितने हो गए 40 इंटू 4 160, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 1760, और हमारा आंसर ही मैच हो गया। तो नंबर ऑफ पैरेट कितने हमारे 800। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? चलिए हाँ भाई, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन it becomes 1 by 3, and if 3 is added to the denominator it becomes 1 by 6, then find the difference between the numerator and denominator। देखिए ये हमारा न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर कितना y, किसमें ऐड करना है भैया, न्यूमरेटर में 4 ऐड करना है, और ये बन गया किसके इक्वल 1 by 3 के। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस कितना 12 इक्वल टू कितना y, तो यहां से y की वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा अगले वाले में देखेंगे तो x और ये कितना डिवाइड में y, और y में कितना ऐड करेंगे, इस बार 3 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 3, और वापस से एक बार फिर करेंगे इसको सॉल्व, तो ये हो गया 3x इक्वल टू वाई प्लस 3, और y की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया हमारा 3x 1 बाई 3 है ना, अच्छा 1 बाई 6 है, 6 है, एक मिनट, ये हमारा हो गया 1 बाई 6, ठीक है। तो ये कितना बनेगा हमारा, ये हो गया 6x, यहां से ये भी, ये 6x, तो 6x इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा 3x प्लस 12, तो 3x की वैल्यू 12 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4, और x की वैल्यू यदि 4 है तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी, क्योंकि y प्लस 3 इक्वल टू ये बन रहा है, तो x की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 और ये कितना 12, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 24, है ना, y की वैल्यू कितनी आ गई 24, और दोनों में डिफरेंस कितने का बन रहा है 24, और 4 में डिफरेंस आ रहा है 20 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो हाँ ये
the sum of digit of a 2-digit number is 6. The ratio of the original number to the number formed by interchanging its digit is 4:7. Find the number. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको. क्या कह रहा है क्वेश्चन? द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर इज 6. मतलब कोई 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर जैसे मान लो x और ये y, ये 2 डिजिट है, ये यूनिट प्लेस और ये कितनी हमारी, ये होती है हमारी 10th डिजिट. अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है x और y में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 6 का है. मतलब या तो x से y बड़ा है 6 या x से y छोटा है 6. द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल नंबर टू द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट 4:7. अब हमें नंबर निकालें. अब देखिए 6 के डिफरेंस वाले नंबर देखो. अब 6 के डिफरेंस वाले नंबर देखते हैं तो 60 में इसमें 6 का डिफरेंस है. चलो इसको देखेंगे. अभी इसमें 6 का डिफरेंस नहीं है, छोड़ो. इसमें 6 का डिफरेंस नहीं है, छोड़ो. इसमें 6 का डिफरेंस नहीं है, छोड़ो. और इसमें भी 6 का डिफरेंस नहीं है, छोड़ो. अच्छा, डिफरेंस सम कह रहा है. अच्छा, सम कह रहा है क्या? इन दोनों का सम जो है, अच्छा x प्लस वाई का सम कह रहा है. ओके ओके ओके, सम कह रहा है. तो सम भैया सबका कितना है? आ रहा है 6 आ रहा है. अब देखना यह है कि 60 का उल्टा क्या बनता है, मतलब इंटरचेंजिंग क्या बनता है? तो 0.6 बनता है. क्या 60 में और 0.6 में 4:7 का डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा. 15 का बनता है 51. इसको चेक करते हैं तो 3 से कटेगा ये, तो मतलब 4 टाइम तो कोई कटेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं है. 42 क्या इसका देखते हैं तो इसका 24 बनता है. अब 24 बनता है तो ये बन जाएगा आपका, क्योंकि 24 को 6 से काटेंगे 4 टाइम और 42 काटेंगे तो 7 टाइम. तो इसका मतलब सी इज अवर राइट आंसर. हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन है अ सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट. इफ 45 इज एडेड टू इट द डिजिट आर रिवर्स द नंबर इज. देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक देने वाला हूं. अ सर्टेन नंबर 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट. वो जो भी कह रहा है बात की बात है, क्योंकि इसमें कह रहा है हां कि कोई भी नंबर है x, y, ठीक है, और वो क्या है, ये जो नंबर है वो 3 टाइम किसका है? इसके डिजिट के सम का. A certain number of 2 digit is 3 times the sum of its digit, और if 45 is added to it the digit are reversed. अब देखिए पहले मैं आपको 45 का मतलब समझाता हूं. ध्यान रखिएगा किसी भी नंबर में यदि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट इंटरचेंज होती हैं तो नंबर रिवर्स होगा. कोई भी नंबर हो यदि उसमें यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट आपस में क्या हो रही हैं? इंटरचेंज हो रही हैं, तो नंबर क्या होगा? रिवर्स होगा. और ध्यान रखिएगा रिवर्स कोई नंबर तभी होता है जब किसी ओरिजिनल नंबर में 9 के मल्टीपल वाली कोई नंबर ऐड किया जाता है. मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी ओरिजिनल नंबर में यदि 9 के मल्टीपल वाला कोई नंबर ऐड किया जाएगा तभी वो रिवर्सिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. देखना यह है कि ये 9 का कौन सा मल्टीपल है? 5 टाइम मल्टीपल है. 9 का कौन सा मल्टीपल है? 5 टाइम मल्टीपल है. इसका मतलब ये हो गया उन दोनों नंबर में डिजिट में 5 का डिफरेंस होना चाहिए. तो देखिए इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 5 का है, इसमें 5 का नहीं है, इसमें भी 5 का है. तो चेक कर लेते हैं एक बार. इसमें 5 का डिफरेंस है और ये 3 टाइम नहीं हो सकता. ये 16 जो है वो कभी भी किसी का 3 टाइम, तो इसका मतलब ये नहीं होगा. अब सीधा हमारा आता है या तो 72 पर या हमारा 27 पर. तो 72 में देखिए 7 और 2 कितने होते हैं? 9. और 9 से 72 8 टाइम है, न कि 3 टाइम. इसलिए 27 इज अवर राइट आंसर बिकॉज 2 + 7 कितने होते हैं? 9. और 9 से जो 27 है वो कितना टाइम है? 3 टाइम है.